Hello and a very warm morning to all our viewers on our very own show Sports Cafe, जहां पे हम चर्चा करते हैं मेन मुख्य खबरों पे स्पोर्ट्स जगत से, जानते हैं क्या क्या कुछ अखबारों ने छापा है। एंड जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो एमिनेंट स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मिस्टर विनायक पद्मदेव। हेलो विनायक, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो। मॉर्निंग साची, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक्स फॉर कमिंग। तो चलिए अब चर्चा करने से पहले जानते हैं अखबारों ने क्या कुछ सुर्खियां चलाई है। Headlines: India beat Sri Lanka by 10 wickets to enter finals of Blind T20 World Cup। ये headlines चलाई हैं अखबारों ने। कोहली डबल 100 एंड रिद्धिमान साहा टॉप ऑन पुट इंडिया ऑन टॉप। ये आज की headlines चली हैं। HIL Hockey India League UP Wizards hold Kalinga Lancers 2-2 in a thriller encounter। ड्रॉ रहा ये मैच। Golf 7 Indian make cut in Maybank Malaysian Championship। तो सबसे पहले बात करेंगे, काफ़ी कुछ चला है अखबारों में, और अब सबसे पहले डिस्कस करने से पहले देखते हैं क्या कुछ सुर्खियों ने चलाया है ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में। ब्लाइंड क्रिकेट इंडिया इन फाइनल, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है इंडिया बीट श्रीलंका। हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है इंडिया बीट श्रीलंका टू मेक फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। इंडिया थ्रैश श्रीलंका बाय 10 विकेट्स। अमर उजाला ने चलाई है ये खबर। दृष्टि बधित T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा भारत। के शानदार शतक, भारत परफेक्ट 10 के साथ फाइनल में पहुंच चुका है। तो श्रीलंकन जो है, दे वर वेरी फाइंडिंग इट वेरी मच डिफिकल्ट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मैच। तो आपको क्या लगता है, कैसा प्रदर्शन रहा है? आई थिंक हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। क्या इनके जीतने के चांसेस और बढ़ गए हैं? अब तो मुझे लगता है कि हमारी टीम फेवरेट है। हम तो करंट वर्ल्ड चैंपियन हैं ही। शुरुआत ही खराब हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, बट फर्स्ट मैच था वो जी। बट उसके बाद जो डोमिनेंस हमारी टीम दिखा रही है, फेवरेट्स हैं। इस मैच में भी इन लोगों ने 10 विकेट से जीता। सेंचुरी बनाई, अरुण ने बनाई शायद, एंड 10 विकेट से जीता। 172 रन की थी आई थिंक जो मार्जिन था। सो विक्ट्री मार्जिन, जो डोमिनेंस हम पिछले 8-9 मैचों से देख रहे हैं, सो कहना होगा कि वर्ल्ड चैंपियंस तो लगता है अब हम ही बनेंगे। तो अब इंडिया वेट करेगा जो सेकंड जो उनके विनर होने वाले हैं सेमीफाइनल्स में, पाकिस्तान और बांग्लादेश खेलने वाला है। तो इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड। हाँ, तो हमें ये सोचना चाहिए, टीम अगर मैं टीम होगा तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का वेट कर रहे होंगे जी। पहले जो हार है उसका बदला निकालेंगे, और अगर पाकिस्तान को फाइनल में हरा के जीते, क्योंकि वो एक जोश कुछ और ही होता है जब भारत और पाकिस्तान का मैच स्क्रीन पे चल रहा होता है। किसी लेवल पे पाकिस्तान और भारत का मैच तो एक तरह से जंग कह सकते हैं जी। और टीम चाहेगी कि वो पाकिस्तान से फाइनल में खेले और जीते जी। एब्सोल्युटली। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर, जानते हैं महिलाओं ने क्या कुछ क्रिकेट के फील्ड में मेल टुडे कहता है। देखते हैं क्या क्या मेल टुडे कहता है। डबल ट्रबल, इंडिया बीट आयरलैंड। डबल ट्रबल, कोहली 204 एंड साहा 106। कोहली डबल 100 एंड रिद्धिमान साहा 10 पुट इंडिया ऑन टॉप। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है द पार्टी गोज ऑन। टाइम्स ऑफ इंडिया ने चलाई है ये खबर। विराट डॉन्स इंडिया, इंडिया इन कंट्रोल, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने चलाई ये खबर। एंड डॉन एंड डस्टेड द इंडियन एक्सप्रेस कहता है, डॉन एंड डस्टेड इंडियन एक्सप्रेस। दैनिक जागरण कहता है विराट के विस्फोट के बाद साहा का भी धमाका। विराट कोहली ने अपना दोहरा शतक जड़ दिया है। विराट के विस्फोट के बाद साहा का भी धमाका। हिंदुस्तान ने चलाई ये खबर। विराट और साहा का हैदराबाद में हल्ला बोल। जी हाँ, ऑन हिज कमबैक रिद्धिमान साहा स्टक हिज सेकंड टेस्ट सेंचुरी। अमर उजाला, हैदराबाद में टीम इंडिया की विराट महिमा। हैदराबाद में टीम इंडिया की विराट महिमा। दैनिक भास्कर कहता है पहली बार 3 पारियों में 600 प्लस रन बन चुके हैं। तो
जब बात की जाए इस मैच की तो इंडिया के लिए बेसिकली बांग्लादेश के साथ खेलने के मतलब इट वाज मोर लाइक अ वार्म अप मैच फॉर देम, यू नो, प्रिपेयरिंग विद द ऑस्ट्रेलियन टीम। साची, ये तो कहना थोड़ा बांग्लादेश के लिए ज़्यादती होगा कि प्रैक्टिस मैच है, बट जैसे कल का फर्स्ट सेशन में ही विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने बता दिया था कि क्या रोल होगा। पहले 1 घंटे में मेरे हिसाब से 7 बाउंड्री जड़े थे विराट और अजिंक्य रहाणे ने, सो दैट सेट अ पेस फॉर द फर्स्ट इनिंग्स। 687 रन बना दिए। पहली बार है कि नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक हाफ सेंचुरी, 75 रन से ज़्यादा रन बनाए हमारे बल्लेबाजों ने। और विराट तो खैर विराट हैं, वो तो मुझे तो लगता है कि सोते सोते काफी अच्छे फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। ये लगातार चौथा सेंचुरी है इनका, लगातार चौथे सीरीज में डबल सेंचुरी, माफी चाहता हूँ। तो एक तरह से कहा जाए तो इट वाज नॉट दैट इजी आल्सो जितना माना जा रहा है, मतलब इतना भी वार्म अप मैच नहीं कह सकते, बट काफी उन्होंने भी काफी नहीं, बांग्लादेश ने तो मेहनत तो किया, ठीक है, गेम है, एक टीम डोमिनेट करती है, दूसरी टीम को झेलना पड़ता है थोड़ा, बट उन्होंने मेहनत तो किया। हाँ, कुछ मिस चांसेस थे, जैसे कल शाह का मिस स्टंपिंग छोड़ दिया बांग्लादेशी कप्तान ने जब वो 4 रन पे थे और वो उन्होंने शतक जड़ दिया। तो ये छोटी मोटी चीजें बांग्लादेश को मुझे लगता है कि कठिनाइयां दे रही हैं, बट खेले तो वो ठीक है। बट अभी विराट का बल्ला जब चलता है तो फिर सब लोगों को रुकना पड़ता है, तो सब पीछे हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में हमारी क्या टीम इंडिया इतना बड़ा स्कोर कुछ सेट कर पाएगी? क्या फ्यूचर है? देखिए सच्ची, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये लगातार तीसरी इनिंग्स है जो भारत ने 600 से ज़्यादा रन बनाए हैं। बहुत हमारे बल्लेबाजों ने इतना डोमिनेट किया है। इंग्लैंड के खिलाफ तो आप अच्छे 4-0 जीते। बांग्लादेश कह सकते हैं कि थोड़ा बिफोर ऑस्ट्रेलिया सीरीज से एक उनको वापस टेस्ट मैच का, बिकॉज इंग्लैंड सीरीज के बाद हमने वनडेज खेला इंग्लैंड से, T20s खेले, तो थोड़ा हो सकता है हम कह सकते हैं कि टेस्ट मैच का टाइम थोड़ा नहीं था, बट ठीक है। आने वाली सीरीज में हम आशा करते हैं कि विराट एक और शतक लगाएं और ब्रायन लारा के बराबरी कर लें। उनके 5 हैं एज अ बतौर कप्तान, विराट ऑलरेडी 4 बना चुके हैं जी, बिल्कुल। तो देखते हैं, जिस तरह से ये रन बना रहे हैं मुझे लगता है कि बाकी सारे रिकॉर्ड भी जल्दी टूटने वाले हैं। तो विराट तो लगता है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल सही है, मतलब ये बोलना ही बहुत जायज़ होगा कि अभी मॉडर्न ग्रेट हो गए हैं। बिल्कुल। वनडे में तो आपको पता ही है 27 सेंचुरी जड़ चुके हैं। अभी टेस्ट मैच में भी पिछले 6-7 महीनों में जो इन्होंने जो प्ले किया है, परफॉर्मेंस दिया है, और विनिंग परफॉर्मेंस दिया है, इनके रन्स हमेशा हमारे जीत का एक मतलब बोलते हैं ना, फाउंडेशन बनाते हैं। विराट कोहली एक तरह से टीम इंडिया के बिल्कुल मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, और जैसे उनके फेवरेट प्लेयर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहा जाता है, तो ही इज मोर टुवर्ड्स द परफेक्शन एंड ही इज आई थिंक ही हैज बिकम मोर ऑफ अ रोल मॉडल। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई थिंक ये ज्यादा डिफरेंस जब से इनको कप्तानी दिया गया है उससे हुआ है। पहले हवा में बहुत ज्यादा खेलते थे, अभी पिछले जो 3-4 इन्होंने शतक लगाया उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और वो ऊपर नहीं खेल रहे हैं, वो छक्का नहीं मार रहे। आई थिंक पिछले 3-4 सेंचुरी में उन्होंने 1 छक्का मारा है सर, तो वो ये बताता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब वो समझ गए हैं कि उनको कैसे खेलना है, टीम की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, कप्तानी देखनी है, सिलेक्शन करना है। तो कई लोग प्रेशर में खेल नहीं पाते हैं, बट विराट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और इन्होंने तो रन मशीन बन गए हैं। बिल्कुल। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने टीम को और खुद को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। और चलते हैं अब अगली खबरों की ओर, जानते हैं कि महिलाओं ने क्या कुछ क्रिकेट में धमाल मचाया है, देखते हैं अखबारों ने क्या कुछ छापा है। इंडिया वुमेन बुक सुपर 6 बर्थ, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है इंडिया बीट आयरलैंड बाय 125 runs to boost their chances. Hindustan Times says Kamini leads India to 125 run victory to boost their chances of reaching the Super 6 stage in ICC Women. महिला क्रिकेट टीम आयरलैंड से जीती। हिंदुस्तान ने छापी है ये खबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप क्वालिफायर में शुक्रवार को ग्रुप ए, अमर उजाला विश्व कप क्वालिफायर के सुपर 6 में महिला टीम आयरलैंड को 125 रन से हराया। कामिनी का शतक रहा, काफी बेहतर खेली हैं।
दैनिक भास्कर कहता है महिला क्रिकेट आयरलैंड को हरा भारत सुपर 6 में पहुंच चुका है। जब बात की जाए तो आई थिंक महिलाएं आजकल हर जगह छा रही हैं और बहुत ही अच्छा खेली है हमारी महिला क्रिकेट टीम। तो कितना इजी रहा उनके लिए या कितना डिफिकल्ट रहा, कैसा रहा उनका प्रदर्शन? देखिए, जहाँ तक महिला क्रिकेट टीम का सवाल है, वो हमारे मेंस टीम से थोड़े अंडर प्ले होते हैं, थोड़ी उनकी कवरेज नहीं होती है। बट जहाँ तक खेल का सवाल है, वो हमारे मेंस टीम से पीछे नहीं है। लगातार तीसरी जीत है। बहुत ही अगेन ब्लाइंड क्रिकेट, हमारी मेंस क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट सारे डोमिनेट कर रहे हैं। लगातार तीसरी जीत है। और इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करें तो तिरुष ने सेंचुरी बनाया, दीपा ने भी 89 रन बनाए। ओपनिंग पार्टनरशिप 174-80 रन की थी। दैट सेट द प्लेटफॉर्म। और 125 रन से जीते। ये भी बताता है कि हमारे सारे जो हमारा लाइनअप है, बैट्समैन स्कोर बना रहे हैं, बॉलर्स विकेट ले रहे हैं। लेग स्पिनर ने 3 विकेट लिया है, बाकी 3 और खिलाड़ियों ने 2-2 विकेट लिए हैं। तो अच्छा है, अच्छे सिग्नल, साइंस अच्छे हैं और सुपर 6 में आ गए हैं। आगे देखिए क्या होता है। आई होप वो क्वालिफाई करें हमारी टीम में। तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि वो सुपर टॉप 6 का जो लीग है उसके अंदर वो अपनी पोजीशंस बना पाएंगे? काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। जैसा फॉर्म है तो बनाना चाहिए। अगर वो नहीं बना पाएंगे तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, बिकॉज टीम अच्छा खेल रही है, हमारे सारे कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, ओपनर्स रन बना रहे हैं, विकेट्स आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक खिलाड़ी डोमिनेट कर रहा है उसके बदौलत। इट्स अ टीम परफॉर्मेंस। सो ये सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि हम को प्रोग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, सही कहा हमारे एक्सपर्ट विनायक पद्मदेव ने, एकता में शक्ति है। चलते हैं अगली खबर की ओर। हॉकी इंडिया लीग में क्या कुछ चल रहा है जानते हैं अखबारों से। मेल टुडे कहता है विजर्ड्स होल्ड लांसर्स 2-2 इन अ थ्रिलर, देयर वाज अ ड्रॉ, कलिंगा लांसर्स एंड यूपी विजर्ड्स प्ले 2-2 ड्रॉ। मेल टुडे ने छापी ये खबर। द टाइम्स ऑफ इंडिया विजर्ड्स होल्ड लांसर्स 2 ड्रॉ। Gonzalo's successful penalty corner conversion at the dead end helped UP Wizards. Hindustan Times says Pelliott's last gasp goal helps Wizards eke out a draw. After VR Raghunath scored a penalty corner in the 15th minute for the host, Hindustan ने छापी एक खबर। हॉकी लीग गोंजालो ने यूपी को तीसरी हार से बचाया। जी हाँ, गोंजालो ने बहुत ही खूब आखिरी हाफ उसमें स्कोर मारा। अमर उजाला हॉकी इंडिया लीग ने गोंजालो की मदद से यूपी ने। तो जब बात की जाए हॉकी इंडिया लीग की तो शुरुआत के फर्स्ट हाफ में दे वर वेरी मच इन द फॉर्म एंड देन जैसे पहले 15 मिनट में गोल मारा हमारी टीम ने एंड देन लास्ट के कैसे, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल बहुत ही रोमांचक खेले। कलिंगा, जहाँ तक कलिंगा तो सेलिब्रेट कर रही थी, बिल्कुल हूटर्स होने से पहले सेलिब्रेट कर रही थी। तो यूपी ने रेफरल लिया, उससे उनको पेनल्टी कॉर्नर मिला। गोंजालो ने फिर ड्रॉ किया। तो यही कहते हैं कि जब तक इंग्लिश में कहावत है ना, इट्स नेवर ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स। एब्सोल्युटली। तो कलिंगा को ये सोचना चाहिए था। हालांकि वो जीत रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ द मैच। कलिंगा अच्छा खेल रही थी, हालांकि यूपी ने अच्छा शुरुआत किया था अपने। बट ये चीज़ अच्छा, बाय द वे, यूपी ने पिछले मैच में कलिंगा को 10-0 से हराया था। तो ये ड्रॉ कहीं ना कहीं कलिंगा को बुरा जरूर लग रहा हो, क्योंकि जीत रहे थे। और खैर एनीवेज, ये गेम होता है। तो बट despite the draw, Kalinga has a better chance to qualify. So it was a very crucial match for both the teams and जब बात करते हैं they are very much close to the title now. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो किसके आसार लग रहे हैं जीतने के? यूपी जो लास्ट ईयर की चैंपियंस थी, थोड़े कठिनाई लग रही है मुझे उनको टॉप 4 में पहुंचने में, जिसमें सेमीफाइनल बनेगा। लांसर्स आई थिंक दे आर सेट फॉर इट, बिकॉज अभी पॉइंट्स टेबल पे वो नंबर 2 पे हैं। और ड्रॉ उनको बुरा जरूर लगा होगा, बट उनके एम्बिशंस को हर्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट्स मच बेटर टू ड्रॉ देन टू लूज, राइट? एब्सोल्युटली। तो उस हिसाब से ठीक है। बट यूपी आई एम श्योर उनको बुरा लग रहा होगा। लास्ट ईयर के चैंपियन इस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम में है, स्कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो देखते हैं क्या होता है। लगता है गोंजालो ने उन्हें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बचा लिया। हाँ, अर्जेंटाइन डायरेक्ट फिगर, उनका नाम बड़ा है और बड़ी तेजी से गया था वो, श्रीजेश पकड़ पाए तो
ठीक है, होता है, गेम का हिस्सा है। अपने नंबर 1 गोलकीपर थे, हम सोचते हैं कि रोकेंगे, बट ये गेम है जी। वेरिएशंस भी अच्छी थी तो इस हिसाब से डॉज हो गए जी। तो ठीक है, बट हाँ दर्शकों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा बिकॉज मैच रहा। तो वेरी सस्पेंस जिसे कहते हैं, बहुत ही सस्पेंस रहा एंड लास्ट मोमेंट में एकदम से नहीं, वो तो लक की बात है ना। बिल्कुल। आई थिंक यूपी वालों को पता था वो हार गए हैं तो उन्होंने रिव्यू ले लिया बिकॉज उनके पास रिव्यू बचा था। लकीली थर्ड अंपायर ने उनके फेवर में वर्डिक्ट दिया और तो बिल्कुल लक आपका कहना है, बिल्कुल लक रहा उसके लिए। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जानते हैं गोल्फ के बारे में क्या कुछ छापा है अखबारों ने। मेल टुडे कहता है ब्राइट साइड 5th प्लेस, शुभांकर लीड इंडियन चार्ज लहरी एंड कपूर इन टॉप 10। मेल टुडे ने छापी है खबर। 7 Indians make cut in Maybank. Times of India says golf roundup. 7 Indians make cut in Malaysian Championships. शुभांकर शर्मा जो है इमर्ज हुए PGA टूर इवेंट्स, हिंदुस्तान टाइम्स कहता है। And Shubhankar Sharma emerged at the top Indian contender for the Maybank Malaysian Championship. The Indian Express says 7 Indians make a cut in Malaysia. 13 भारतीयों में से 7 इंडियंस ने कट तक बनाया है। दैनिक भास्कर ने छापा है शुभांकर संयुक्त 5वें स्थान पर, 7 भारतीयों को कट। तो जब बात करते हैं गोल्फ की तो जितने भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स रहे हैं सब यही बोलते हैं कि जब आप फॉर्म में हो, जब आप मैच खेल रहे हो तो बिल्कुल रिलैक्स होके खेलो, जैसे कि आप प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, वार्म अप मैच खेल रहे हैं। वो तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा भी गोल्फ बहुत ही मेंटल गेम है। अगर आपका दिमागी संतुलन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आपको बॉडी से बोगी में पहुंचा देता है। बिल्कुल। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको अपना पूरा गेम पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो अगर आप ग्रीन्स पे नहीं हैं तो फिर मुश्किल है। तो इसमें इस मैच में भी 7 इंडियंस ने आउट ऑफ 13 ने कट में बना लिया। आपको क्या लगता है, क्या हमारी इंडिया जीत पाई मलेशियन ट्रॉफी? देखिए गोल्फ बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। हालांकि शुभांकर अभी 5वें स्थान पे हैं और हम आशा करते हैं कि वो कुछ कर पाए और अच्छे खिलाड़ी भी हैं, बट यू नेवर नो। अभी मिडवे थ्रू में 7 हमारे हिंदुस्तानी गोल्फर्स ने कट हासिल किया है। देखते हैं वीकेंड में क्या होता है, बट हालांकि शुभांकर ने लगातार दूसरे दिन 4 अंडर मारा है, तो अगर तीसरे दिन भी अच्छा मारेंगे तो यू नेवर नो कि जीतना है इंपॉर्टेंट, बट अभी टॉप 3 में भी फिनिश करेंगे तो उनके करियर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा शुभांकर के लिए, जहां तक मेरा ख्याल है। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। एशियन ट्रैक साइकिलिंग के बारे में अखबारों ने क्या छापा है। ये 37th एशियन ट्रैक साइकिलिंग था। जानते हैं अखबारों ने क्या कुछ छापा है। मेल टुडे कहता है इंडिया ड्रॉ ब्लैंक ऑन फाइनल डे, एंड एट 11th इन एशियन साइकिलिंग। इंडिया ड्रॉ ब्लैंक। 37th एशियन ट्रैक साइकिलिंग था ये। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है साइक्लिस्ट ड्रॉ ब्लैंक ऑन फाइनल डे, इंडिया हैड वन अ ब्रोंज ईच। द हिंदुस्तान टाइम्स कहता है इंडिया ड्रॉ ब्लैंक ऑन फाइनल डे एंड डिसमल 11th इन एशियन साइकिलिंग। कल तक काफ़ी उम्मीदें थी भारत से कि, लेकिन भारत को अब की बार सिर्फ 2 ब्रोंज मिल पाए। हिंदुस्तान ने छापा है भारत को आखिरी दिन भी पदक नहीं, एशियाई साइकिलिंग निराशापूर्वक रहा ये। अमर उजाला साइकिलिंग में भारत 11वें स्थान पर। तो जब एशियन ट्रैक की बात करते हैं तो सबसे पहले साउथ कोरिया रहा एंड सेकंड नंबर पे चाइना रहा और थर्ड पे जापान। और जब लास्ट मैच की बात करते हैं तो अपने इंडियन एलीट साइकिलिस्ट देबोरा से काफ़ी उम्मीदें थी। तो क्या लगता है हम कहाँ पीछे रह गए? देखिए सची, ये थोड़ा ठीक नहीं है, बिकॉज ये कहना कि डेबोरा फेल हो गई हैं या इंडिया ड्रॉ ब्लैंक, ठीक है, इंडिया में चैंपियनशिप हो रहा है तो इंडियन साइकिलिस्ट के ऊपर फोकस होगा, हमारे अखबारों के, हमारे जर्नलिस्ट का, वो ठीक है, बट ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है कि हम, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, हम कल बात कर रहे थे कि इट टेक्स टाइम। मेरे हिसाब से 11वां फिनिश करना इज क्रेडिबल, बिकॉज साइकिलिंग में हमारा कुछ ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। इट्स ओनली 5-6 साल से हम अच्छा कर रहे हैं, तो हाँ ड्रॉ ब्लैंक मेरे हिसाब से अनजस्टिफाइड है। जहाँ तक डेबोरा की
की हम बात करें, ठीक है, फोकस उस पर होगा क्योंकि उन्होंने मेडल्स भी जीते हैं, कॉमनवेल्थ में कुछ जीते हैं, कुछ अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी उन्होंने बहुत अच्छा क्रेडिबल फिनिश किया है। बट अगेन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये गेम है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, तो थोड़ा हार्श है अगर हम अपने खिलाड़ी को बोलें कि दे आर ड्राइंग ब्लैंक एंड ऑल, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हार्श है। लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो, क्योंकि हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो कहीं ना कहीं क्या हम कहीं लैग कर रहे हैं, बीट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग और बीट टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, सो कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, आपको कहीं लगता है? थोड़ा एक्सपोजर की कमी है, बिकॉज भी कुछ प्राइवेट की बात करें तो वो आप जो भी लोग इनवाइट करते हैं जी, थोड़े गवर्नमेंट पुश भी चाहिए होगा, बट है एकेडमी बन गई है, जैसे हम लोग कल डिसाइड कर रहे थे, उनको फैसिलिटीज मिल रहा है, बट थोड़ा एक्सपोजर और मिले तो हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा करेंगे। ये भी एक एक्सपोजर ही था जो हमारे यहाँ हो रहा है, बट तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने साइकिलिंग यूनियन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप भी होस्ट कर सकता है। तो अगर साइकिलिंग यूनियन के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि होप है, जाहिर सी बात है उन्होंने हमारा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी देखा होगा, परफॉर्मेंस के साथ ही टूल्स भी आते हैं, तो लाइक जो मैं कल कह रहा था कि इट्स एवरीथिंग इज रिलेटेड। विनायक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सपोजर की हमें ज़रूरत है, और आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको एक्सप्लेन किया। चलिए चलते हैं अब अगले सेगमेंट की ओर, चलते हैं रमनीश वत्स के पास, जो हमें सिखाएंगे कुछ योगा और देंगे कुछ हेल्थी रहने के टिप्स। नमस्कार, आपका हमारे योग के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम योग की शुरुआत अथ योगानुशासन से करते हैं। योग ही अनुशासन है, ऐसा कहा जाता है और माना जाता है। योग की शुरुआत हम अनुशासन को देखते हुए करने के साथ साथ आज हमने 2 आसन लिए हैं। पहला आसन है सेतुबंध सर्वांगासन और दूसरा आसन है पद मयूरासन। आइए जानने का प्रयास करते हैं सेतुबंध सर्वांगासन। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, सेतुबंध हमारे शरीर को ये बांध की तरह आयाम देता है, इसका स्वरूप भी तैयार करता है। सेतुबंध सर्वांगासन की महत्ता को जानने से पहले हम इसकी विधि जानने का प्रयास करते हैं। इसकी विधि बहुत ही साधारण है। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं। इसके बाद शवासन की स्थिति में लेटने के बाद हम धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए लाते हैं। फिर दोनों कोहनियों को सपोर्ट लेते हुए कमर के पीछे के भाग को दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए फिर से दोनों पैरों को आगे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। उधर का जो भाग है वो हमारे आसमान की तरफ होता है। इसमें हम बांध की भांति, हम अपने शरीर को बांध की भांति बनाने का प्रयास करने के बाद 30 सेकंड से 45 सेकंड रुकने का जरूर प्रयास करते हैं। अब किन व्यक्ति को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए इस आसन में। यदि किसी को कमर में, पीठ में गहरे रूप में तकलीफ हो तो वो आसन नहीं करें। अब हम इसके बाद लाभ जानने का प्रयास करते हैं। सेतुबंध सर्वांगासन, सर्वांगासन की भांति इसको हम सेतुबंध सर्वांगासन भी करते हैं, लेकिन इसकी महत्ता थोड़ी सी अलग है। कमर, पीठ, गर्दन के लिए अत्यंत उपयोगी आसन माना जाता है। इस आसन को करने से कमर, पीठ, गर्दन मजबूत व लचीला बनता है। इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादातर लोग आप कमर, पीठ, गर्दन की समस्याओं से बहुत ही ओत-प्रोत या समझें कि आप परेशान हैं। उन सभी लोगों को हम इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए सेतुबंध सर्वांगासन का हम जरूर सलाह देंगे, वो करें और इसका लाभ उठाएं। अब इसके बाद हम दूसरे आसन की ओर चलेंगे जिसका नाम है पद्म मयूर आसन।
सबसे पहले हम पद्मासन लगाते हैं, उसके बाद पद्मासन लगाने के बाद अपने शरीर के भाग को आगे की ओर ले जाते हैं। आगे ले जाने से पहले हम दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों हथेलियों को भार जो है वो हमारे जमीन के ऊपर होता है। उसके बाद दोनों कोहनियों के ऊपर हम पूरे शरीर का भार, पद्मासन लगाने के बाद पूरे शरीर का भार हम उसके ऊपर रोकने का प्रयास करते हैं। अब हम उस स्थिति में 30 सेकंड तक रुकने का जरूर प्रयास करेंगे। अब हम फिर से सावधानी की बात करते हैं। इस आसन में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए आसन। पद्मयूरासन में इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिन व्यक्ति को अल्सर हो, फोड़ा हो, पेट में गहरी तकलीफ हो, वह आसन न करें। गर्भवती महिलाएं बिल्कुल ये आसन न करें, क्योंकि इस आसन को करने से उनको बहुत नुकसान भी हो सकता है। नुकसान के रूप में, क्योंकि हमारा पूरा शरीर का नियंत्रण जो होता है हथेलियों के ऊपर होता है। कोहनियों का भार जो है वो हमारे पेट और नाभि के आसपास होता है, तो यह आसन न करना चाहिए। उसके बाद हम लाभ को जान लेते हैं। यह आसन पद्मयूरासन अत्यंत लाभकारी आसन माना जाता है। यह एक ऐसा आसन है कि व्यक्ति कहते हैं जहर भी पचाने की ताकत इस आसन में होता है। लेकिन किस रूप में अपने आप को हम निष्णात बनाते हैं। एक महान योगी इसको ऐसा कर सकता है, उसके लिए बिल्कुल संभव है कि वो जहर को भी पचा सकता है ये इस आसन के माध्यम से। लेकिन उसकी निरंतरता होनी चाहिए। आपको योग में निष्णात होना पड़ेगा, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अथक प्रयास के बाद बिल्कुल आप कुछ भी ये खाना आप हजम कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि आप इंसान आज के आधुनिक युग में पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन लेने के बाद इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि हम इसको पचा सकते हैं क्या। लेकिन इस आसन के माध्यम से बिल्कुल आप आसानी से पचा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम जंक फूड लेते ही जाएं, उसका हम हैबिचुअल हो जाएं। जंक फूड ले सकते हैं, लेकिन उसका अनुपात जो है थोड़ा होना चाहिए और उसको हम नियमित के तौर पे ना लें। अब इस आसन को करने से हमने देखा कि अपचन, गैस, गैस्ट्रोटाइटिस प्रॉब्लम, इस तरह की बदहजमी यदि हो तो इस आसन को करने के बाद हम निपटारा कर सकते हैं। गैस्ट्रोटाइटिस की प्रॉब्लम आजकल आम सी हो गई है, सो पद्मयूरासन करें और इसका लाभ उठाएं। आज के लिए हम इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार। आप इन दोनों आसनों का भरपूर लाभ उठाएं और इस आसन को करें, लेकिन एक कुशल प्रशिक्षक के माध्यम को बनाकर करें तो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी साबित होगा। चलिए, रमनीश वत्स जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ योगासन किए और हमें ये भी बताया कि ये जो योगासन है किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में ही कीजिए। तो आज का दिन क्या कुछ है स्पोर्ट्स जगत में, जानते हैं। स्पोर्ट्स आज का दिन 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पूल ए के मैच में एंड्रयू साइमंड्स के शानदार शतक की मदद से पाकिस्तान को 82 रन से पराजित किया। आज ये कुछ खास था। चलते हैं आज के दिन क्या कुछ खास होने वाला है खेल जगत में। खेल में क्या खास, शनिवार 11 फरवरी 2017 बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2017। हैदराबाद में दोनों टीमों के बीच टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल। हॉकी इंडिया लीग का 5वां संस्करण पंजाब वॉरियर्स और दबंग मुंबई के बीच मुकाबला होने जा रहा है। चलिए, आज आपके साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया विनायक जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरों पर डिस्कस करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन साची फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज वंडरफुल। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं और आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के, प्लीज़ फेसबुक दूरदर्शन स्पोर्ट्स, ट्विटर डीडी स्पोर्ट्स चैनल, यूट्यूब दूरदर्शन स्पोर्ट्स, इंस्टा पे भी हमसे जुड़ सकते हैं dd.sports।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस शो स्पोर्ट्स कैफे में जुड़ने के लिए। एंटायर दूरदर्शन स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन टीम की ओर से वेरी वेरी थैंक्स एंड हैव अ लवली डे।